क्या भारत में मंदी आने वाली है? क्या बाजार पूरी तरह ढह जाएगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी सब खत्म हो जाएंगे? ये वे प्रश्न हैं जिनका हम इस वीडियो में समाधान करना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं एसआईपी के माध्यम से इंडेक्स फंड में निवेश जारी रखने को लेकर आश्वस्त हूं। आप पूछ सकते हैं क्यों? यह काफी सरल है। मैं आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर अपना भरोसा रखता हूं। आईएमएफ वैश्विक अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने और हर 2 से 12 वर्षों में रिपोर्ट प्रकाशित करने, विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने और आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए जिम्मेदार है। आइए इन पहलुओं पर गहराई से गौर करें। इन निष्कर्षों के आधार पर भारत के लिए संभावित प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या मंदी मंडरा रही है? क्या बाजार पूरी तरह ढह जाएगा? इन प्रश्नों पर गहन विश्लेषण और विचार की आवश्यकता है। निम्नलिखित अनुभागों में हम भारत के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले कारकों, मंदी की संभावना और बाजार पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करेंगे। अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आईएमएफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में 2008 के बाद से दुनिया भर के देशों की वृद्धि में महत्वपूर्ण मंदी पर प्रकाश डाला गया है। विकास दर में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, जिससे समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। आपको बेहतर समझ देने के लिए आइए कुछ प्रमुख देशों की विकास दर की जांच करें। संयुक्त राज्य अमेरिका 1.2% CAGR चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर की वृद्धि दर का अनुभव कर रहा है, जबकि चीन 3.7% पर है। जर्मनी की विकास दर 1.39%, यूनाइटेड किंगडम की 6.31% और जापान की विकास दर 0.59% है। ये आंकड़े सुस्त वैश्विक विकास प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। मेरे मित्र, आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जब उन्होंने भारत पर नजर डाली और इसके उत्पादन, विनिर्माण और आर्थिक नीतियों का अवलोकन किया, तो उन्होंने देखा कि भारत अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और डॉलर के गिरते मूल्य के साथ मुद्रास्फीति भी शामिल है। इन दिक्कतों के बावजूद भारत का सूचकांक 6.31% की दर से ग्रोथ दिखा रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि भारत को महाशक्ति बनने में कितना समय लगेगा। मेरा मानना है कि इसमें लगभग 7 से 8 साल लग सकते हैं, लेकिन मैं आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया टिप्पणियों में अपनी राय साझा करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि जब भारत महाशक्ति का दर्जा हासिल करे तो हम जश्न मना सकें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों की। हाल ही में उन्होंने एक नई आर्थिक रणनीति लागू करने का फैसला लिया, जिस पर नीति आयोग से चर्चा हुई और आरबीआई ने अनुमान लगाया है भारत की विकास दर 7.6% तक पहुंच जाएगी। इस अनुमान के अनुसार भारत 2007 तक एक उच्च विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है। आरबीआई का मानना है कि मौजूदा गति भारत को एक अलग स्तर पर ले जाएगी। सालाना 3.5% की दर से बढ़ती श्रम शक्ति, कुशल पूंजी संचय जैसे कारकों का हवाला देते हुए जनशक्ति में वृद्धि और कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी, इन कारकों से अंततः निर्यात के माध्यम से उत्पादक नौकरियों में वृद्धि होगी। तो मेरे दोस्त, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आत्मविश्वास से भारत में निवेश कर सकते हैं। यदि आप किसी बात को लेकर अनिश्चित हैं, तो आप इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। मैं आपके विचार और राय सुनने के लिए उत्सुक हूं, इसलिए कृपया उन्हें टिप्पणियों में साझा करें। और अगर आप इस तरह के वीडियो का आनंद लेते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए एक साथ योजना बनाना, विकास करना, निवेश करना और व्यापार करना जारी रखें।